शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रस सुधानिधि में कल हमने 70वें श्लोक पे चर्चा करी थी और श्रीपाद की लीला में विराम आ गया था, और आज आगे फिर वहीं से प्रार्थना के माध्यम से श्रीपाद का जो लीला का स्फुरण है वो वहीं से फिर लीला की धारा प्रारंभ हुई। आज 71वें श्लोक में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदारण्ये निकुंज सीमनी नव प्रेमानुभाव भ्रमद भ्रूभंगी लव मोहित व्रजमणि भक्तैव एक चिंतामणि सांद्रानंद रस अमृत श्रवमणि प्रोदाम विद्युलता कोटि ज्योतिरुदेति कापी रमणी चूड़ामणि मोहिनी। ये साधक दशा में राधा रानी के गुण माधुर्य का स्फुरण प्राप्त हुआ है श्रीपाद को, जिनकी नव प्रेमानुभाव चंचल भ्रूभंगिमा के लव मात्र पर ब्रजमणि श्री कृष्ण विमोहित है। किशोरी जी की भूभंगिमा के लव मात्र से ही केवल श्री कृष्ण विमोहित है। नव प्रेमानुभाव भ्रमद भ्रूभंगी लव मोहित, कौन मोहित हो रहे हैं? ब्रजमणि, जो भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रज की मणि हैं, वो किशोरी जी की भ्रूभंगिमा के केवल लव मात्र से विमोहित हो जाते हैं, जो निविड़ आनंद रस अमृत की निर्झरिणी स्वरूप है। निर्झरिणी मतलब जैसे झरना बह रहा हो। सांद्रानंद रस अमृत श्रव मणि, वो आनंद अमृत की झरना स्वरूप है, निर्झरी बह रही है जिनके भीतर से आनंद, जो भक्तों के लिए चिंतामणि है। व्रजमणि भक्तैक चिंतामणि, भक्तैक चिंतामणि, जो भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप है। कोटि विद्युत लताओं जैसी जिनकी अंग कांति है, कोटि ज्योतिद रुदेति। ये सब मैं श्लोक के शब्दों से भी आपको बता रहा हूं ताकि आप अर्थ समझ सको श्लोक के क्या क्या शब्द लिखे हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर इनका संबोधन किया जाता है। जो जो नाम से संबोधन कर रहे हैं वो उन्हें लीला में दिख रहा है, और लीला में जिस रूप का जिस गुण का दर्शन कर रहे हैं फिर उसी रूप गुण से उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी, जो एक नाम बोल रहे हैं उस नाम का बड़ा महत्व है और बड़े सुंदर नाम है। पहले शुरू में ऐसे संस्कृत में पढ़ने में लगता है कि जैसे समझ में नहीं आ रहा, पर अगर छंदी विच्छेद करके थोड़ा उसको पढ़ें और फिर उसका अर्थ समझे, इसीलिए मैं एक शब्द और एक अर्थ आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि आप ठीक से समझ सको। तो ऐसी जिनके कोटि विद्युत लताओं जैसी जिनकी अंग कांति है, वे भुवन मोहिनी रमणी चूड़ामणि, रमणी चूड़ामणि मोहिनी, वो भुवन मोहिनी रमणी चूड़ामणि वृंदावन की निकुंज सीमा में आविर्भूत हो रही है। ये जो शब्द है ये सबसे पहले श्लोक में आया, वृंदारण्य निकुंज सीमनी, ऐसी ज्योति एक जो है वो निकुंज सीमा में आविर्भूत हो रही है। तो ये उनके गुण माधुर्य का स्फुरण श्रीपाद को प्राप्त हुआ। बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि साधक के साधन भक्ति परिमार्जित चित्त में अभिष्ट के गुण माधुर्य का स्फुरण होता है। हम लोग अगर थोड़ा चिंतन करें कि हमारे भीतर क्यों नहीं ऐसा गुण माधुर्य का कभी चिंतन होता, हम अगर कोई मेडिटेशन का प्रयास करते भी हैं, कुछ स्मरण करने का प्रयास करते भी हैं, तो रोज एक ही वही स्मरण आता है, उसके आगे पीछे हम कर नहीं पाते। और कुछ भक्त लोग भी बताते हैं कि फिर कुछ समय के बाद वो बड़ा यंत्रवत हो जाता है कि जो हम स्मरण कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो उसमें भी रस आना बंद हो गया क्योंकि बड़ा यंत्रवत वो कर रहे हैं, जैसे परिक्रमा आदि ये सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इसे मानसिक सेवा बोलते हैं, पर मानसिक सेवा में भी थोड़ी वैचित्री लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वैचित्री नहीं आती है तो फिर हमारे लिए वो मानसिक सेवा ना रह के इतना एक ऐसे रूटीन बन जाता है कि उसमें भी जो मन है उसका ज़्यादा अभिनिवेश नहीं होता।
जैसे एक व्यक्ति का गाड़ी चलाते वक्त, अब जिसको गाड़ी चलाना आ गया वो गाड़ी चला रहा है, तो वो गाड़ी भी चला रहा है, आगे ट्रैफिक भी देख रहा है, लेकिन वो उस समय बात भी कर सकता है, खा भी सकता है, जितनी मर्जी किसी से हल्ला गुल्ला बातें जो भी कर सकता है, और गाड़ी तो साथ साथ चली रही है, वो देख ही रहा है, उसको वहाँ ध्यान नहीं लगाना पड़ रहा। तो इसी हिसाब से कई बारी जब एक ही प्रकार का स्मरण हम रोज करते हैं और बिना उसमें कोई वैचित्री लाए करते हैं, तो हमारे मन का फिर उतना अभिनिवेश उसमें नहीं रहता, वो थोड़ा यंत्रवत हो जाता है कि वो तो इतना तो ऑटोमेटिक बस चल ही रहा है, वो रोज वही देखना है, वही देखना है, वही सब स्मरण में देखना है। तो अगर नहीं, स्मरण तो हमें करना ही है, तो हम स्मरण करें और स्मरण में थोड़ी वैचित्री के साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम ये लीला का स्मरण कर रहे हैं, जो ये हम ये इसका अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसी को थोड़ा बहुत और स्मरण करने का प्रयास करें। जो हम स्मरण कर रहे हैं उसी के साथ प्रयास करें कि ये जो लीला हमने श्रवण करी, इस लीला का भी थोड़ा सा स्मरण माला करते समय हम कर पाएं। क्यों? क्योंकि इसी से चित्त मार्जन होगा। इसीलिए बाबा ने लिखा, साधक के साधन भक्ति मार्जित चित्त में ही अभीष्ट के गुण माधुर्य का स्फुरण होता है। पहले रूप का स्मरण होगा, फिर रूप के बाद गुणों का स्मरण होता है, फिर धीरे 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 नाम रूप गुण और फिर लीला। देखो, लीला एक वीडियो है। वीडियो तभी आपके मन में आएगा जब पहले आपने पिक्चर्स देख रखी हैं, पहले स्टिल फोटोज देख रखी हों, तो फिर उसकी वीडियो बन सकती है। अगर हमें रूप का ही कोई आइडिया नहीं है, अच्छा रूप का हो गया लेकिन गुण का कोई आइडिया नहीं है कि किशोरी जी इस समय किस प्रकार हंसेंगी, किशोरी जी इस बात पे किस हिसाब से रिएक्ट करेंगी, उनका रिएक्शन कैसा रहेगा, वो कैसे बात करेंगी, वो कैसे बोलती होंगी, वो कैसा पहनती होंगी, तो ये सब अगर गुणों का नहीं चिंतन है, उनकी भ्रूभंगिमा कैसे होगी, तो फिर वीडियो कैसे बनेगी माइंड में। तो वीडियो बनने के लिए रूप गुण का हमारे को चिंतन होना जरूरी है। तो इसीलिए धीरे धीरे प्रारंभिक में ऐसी हम कोशिश करें कि उनके रूप का चिंतन हो। जैसे कुछ अगर मान लीजिए पूरी लीला चिंतन में नहीं आ रही है, तो जो लीला हमने श्रवण करी है कम से कम थोड़े उसके कुछ सीन्स हम लोग स्मरण करने का प्रयास करें कि कैसा निकुंज होगा, कैसे बैठी होंगी, कैसी भ्रूभंगिमा उस समय उन्होंने की होगी। इसका थोड़ा सा माला करते करते अभ्यास करें, उनके गुणों पे थोड़ा चिंतन करें जो हम सुनते हैं, और फिर धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद या कुछ और समय के बाद फिर हमारे भीतर ये वीडियो भी थोड़ा ऐसे चलने लगेगा, तो ये वैचित्री आ जाएगी। और लेकिन प्रयास यही रहे कि जो आचार्यपाद के श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो गुरुदेव की कृपा से जो हमें लीला का हमने अध्ययन किया है और श्रवण किया है, उसी पे स्मरण करें। अपनी लीला अभी ना बनाने का प्रयास करें कि अपने मन से कोई लीला बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए शुरुआती अवस्था में। आगे जाके तो किशोरी जी कृपा करके आपके भीतर लीला स्फुरित करा देगी, वो अलग बात हो जाएगी। पर अभी जब हम साधक अवस्था में अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास हमें जो बताया गया है हम उसी पे करें। अभी तो इतनी सारी राधा रस सुधा निधि विलाप कुसुम मान ली स्तव माला, न जाने कितनी कितनी लीलाएं, गोविंद लीला अमृत, क्या क्या हमने पढ़ा है, जो इतनी सारी लीलाएं, तो हमारे पास बहुत कुछ खजाना है, उसी में से हम लोग स्मरण करने का प्रयास करें। अभी तो जैसे चल ही रहे क्रम से, तो रोज एक लीला आ रही है, तो रोज उस पर ही हम लोग प्रयास करें स्मरण करने का। इससे हमारा चित्त मार्जिन होगा, और जितना चित्त मार्जिन होगा उसी परिमाण में हमारे भीतर रूप गुण आदि स्फुरित होंगे। यहाँ पे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, बाबा ने वो भी यहाँ पे बताया 11, 14, 26 में, यथा यथात्मा परिमार्जिते से असो मत पुण्य गाथा श्रवण विधान है तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मा चक्षुर्यावा अंजन शाम प्रयुक्तम, अंजन सम प्रयुक्तम। जैसे जैसे हमारी आँखों में अगर कोई खराबी है, उसमें हम अंजन लगाने का प्रयास करते हैं या अंजन लगाते हैं, उसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं अपनी खराब आँखों में, तो जिस जिस मात्रा में हमारी आँख फिर ठीक होती जाती है, उस मात्रा में हमें वो सूक्ष्म वस्तु भी नज़र आने लगती है जो नहीं आ रही थी आँखों की खराबी के कारण। उसी प्रकार से यथा यथा परिमार्जित असोमत, जैसे जैसे हमारा हृदय परिमार्जित होता है, उसी उसी मात्रा में फिर हमें, और परिमार्जित कैसे होता है, पुण्य गाथा श्रवण अभिदानो, हमारा इनसे जो हम भगवान की जो लीलाएं हैं, पुण्य गाथा इसमें लीलाओं को बोला गया है कि जो भगवान की श्री लीलाएं हैं, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो जिस मात्रा में हमने ये श्रवण किया है
और उसका कीर्तन किया है, हमने यहाँ बोला है, यहाँ पढ़ा है, सुना है और हरि नाम किया है। तो जिस मात्रा में हमने ये इसको देखो बोला श्रवण अभिधानई, अभिधानई मतलब और एक्सेट्रा, जो हमने लीला श्रवण करी और जो हमने इसके साथ कीर्तन आदि का प्रयास किया, या हरि नाम में जैसे हम प्रयास करेंगे, तो जितना जितना हमने ये जिस प्रकार जितनी जितनी आंखों में अंजन लगाया उतनी उतनी वो ठीक होती गई तो सूक्ष्म वस्तु दिखती गई। ऐसे ऐसे जितना हमने अपने चित्त को श्रवण आदि से मार्जिन किया है, श्रवण और कीर्तन से, उतना ही उतना हम लोगों को सूक्ष्मता से लीलाओं का, भगवान के रूप का और गुणों का नजर आना शुरू हो जाएगा, स्मरण होना शुरू हो जाएगा। दैन्यतावश बाबा बोल रहे हैं, मुझ जैसे संसारिक जीव को तो संसार को भूलना होता नहीं, हमारा सारा जो हृदय है वो पूरा संसार में लगा रहता है, तो संसार को भूलने की चेष्टा भी हम लोग कर नहीं पाते, हम सोच भी नहीं पाते कि हम इस संसार को भूलें, इतना हमारा कंडीशनिंग हुई है माइंड की। और जैसे हमारा मन यहाँ ऐसा फंसा हुआ है कि ऐसे लगता है अब कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं। हम किसी से बात करते हैं कि भाई ये तो आप कर सकते हो, आपके पास टेंशन नहीं होंगी, हमारे पास इतनी टेंशन है, कैसे भूल जाएं, कैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, ये सब भूल जाएं, दिमाग से निकालें, नहीं कर सकते, तो फिर कुछ बोलते नहीं। पर देखो यही निकालना है, पर हम लोग इतना फंसे हुए हैं इस संसार में कि संसार हमारे हृदय से निकलता नहीं है। और जो महात्मा जन है वैसे ही वो इस प्रकार लीला में उनका प्रवेश हो गया, जैसे श्रीपाद हैं, कि वो भगवान को भूलना चाहें तो भूलते नहीं, उन्हें थोड़ा भी संसार में लाने का प्रयास करें तो वो आते नहीं, वो हर समय उनके भीतर वो लीला का ही आवेश रहता है। जैसे श्रीपाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हर समय उनके अंदर वही आवेश चल रहा है। तो पिछले श्लोक में जो स्फूर्ति प्राप्त हुई थी उसी की माधुर्य छवि, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी ना, एक लीला उन्होंने देखी और फिर उसी को जूम करके सूक्ष्मता से फिर देखा। तो अभी जो यहाँ पे किशोरी जी जैसे भगवान श्री कृष्ण वन गमन को गए थे, तो किशोरी जी भी पीछे पीछे वहाँ सूर्य कुंड में उनसे मिलने गई थी पिछले श्लोक में। तो यहाँ पे भी जब वो मिले थे तो उस मिलन में जो उनका रूप सौंदर्य था, जो उनके रूप सौंदर्य और उनके जो गुण थे, उसी को जूम करके अब श्रीपाद जो हैं वो इसमें एक धारा बह रही है। इसी से पता लग रहा है कि श्रीपाद जो प्रार्थना कर रहे हैं वो एक धारावत चल रही है, पीछे से वही चलती आ रही है एक धारा की तरह। तो अब जो उन्होंने पिछली लीला में देखा, तो जब किशोरी जी वहाँ पे पहुँच गई थी, तो वो वहाँ पे पहुँचने के बाद उनकी भ्रूभंगिमाएं कैसी थी, कैसे इशारा करा, क्या किया, इस सब को थोड़ा जूम करके अब वो यहाँ पे देख रहे हैं। प्रोदम विद्युत लता कोटि ज्योति, श्लोक में ये आया कि श्रीमती के भीतर से कोटि कोटि जैसे बिजली चमक रही हूं, ऐसे कोटि कोटि किरणें उनके भीतर से निकल रही हैं। कोटि कोटि विद्युत लताओं से भी अधिक उद्यम, प्रोद्यम, अधिक उद्यम, उससे भी ज्यादा। जैसे एक बिजली एकदम इतनी तेज प्रकाशित होती है, अगर एक बार ऐसे बिजली चमक जाए तो कितना तेज प्रकाश हो जाता है उस क्षण के लिए। तो कोटि कोटि विद्युत लता से भी अधिक उद्यम, उनकी प्रभा को, जो विद्युत लता है उनकी प्रभा को भी हराने वाली, ऐसी श्रीमती के भीतर से निकल रही है। और कैसे निकल रही है, ये कैसे हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने, किशोरी जी ने नील वस्त्र पहने हुए हैं, वो नील वस्त्र के जो सूक्ष्म छिद्र हैं, पिछली बार पिछले से पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि एक विद्युत लता ऐसे निकली। वो कैसे कि जहां जहां से उनके वस्त्र स्खलन हो रहे हैं, जहां जहां से छटक रहे हैं, जो अंग कांति दिख रही है, तो उससे मानो बिजली की लता निकल रही है। आज कोटि विद्युत लता निकलती हुई दिख रही है। कैसे बोले, इतनी तेज भीतर से प्रकाश निकल रहा है कि जो उन्होंने नील वस्त्र पहने हैं उसके जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र हैं, उसके बीच में से उनकी कांति कोटि कोटि होकर निकल रही है। जैसे एक बड़ा हेलोजन बल्ब हो और उसके ऊपर अगर हम कुछ ऐसा नेट वाला कपड़ा डाल दे तो बड़ी सारी उसमें से ऐसे रेज बन के निकलती हैं। तो ऐसे उनके नील वस्त्र में से सूक्ष्म होके वो विद्युत कांति की तरह निकल रही है। अब बाबा बोल रहे हैं कि प्रश्न हो सकता है कि जब एक विद्युत लता से ही हम लोगों के चक्षु पीड़ा होने लगती है, आंख में दर्द हो जाए, अगर एकदम ऐसे, जैसे मैंने अभी हेलोजन बोला, तो अगर हम हेलोजन को ही देख लें तो आंख में ऐसा हो जाए, अंधेरा छा जाता है, आगे कुछ दिखता नहीं, ऐसा हो जाता है। तो जब कोटिक विद्युत लता को भी हराने वाली इतना तेज प्रकाश, और वो भी इतनी अधिक मात्रा में कोटि कोटि निकल रही हैं, तो ऐसे उज्जवल से क्या
आँख में चक्षुओं में पीड़ा नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, उसमें स्निग्धता कैसे रहेगी? तो बोलते इसीलिए श्रीपाद ने आगे बोला, सांद्रानंद रस अमृत श्रव मणि। विद्युत लता तो निकल रही है, लेकिन उसके साथ उनके अंग में प्रगाढ़ आनंद रस अमृत की अजस्र धारा बह रही है। आनंद की, रस अमृत की, अमृत बह रहा है। उस प्रकाश के साथ इतना सांद्रानंद रस अमृत का झरना भी बह रहा है कि वो इतनी शीतलता आंखों को देती है कि जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, उसका मन करता है कि बार 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 वही देखो, वो फिर से देखूं, फिर से देखूं। इतना उसके भीतर से आनंदमय प्रकाश निकल रहा है। ये इस जगत में इसकी कल्पना करना थोड़ा असंभव है कि इतनी तेज प्रकाश निकल रहा है और वो आनंद भी दे रहा है। पर ये ऐसा केवल दिव्यता किशोरी जी के, श्याम जी के जो उनके भीतर से जो कांति निकलती है, उससे ये देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, जन्म अवधि हाम रूप निहारू ना, नयन ना तर्पित भेल। कब से देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लेकिन तब भी नयन भरते नहीं। ऐसे लगता है जैसे अभी तो ठीक से हमने देखा ही नहीं है। उज्ज्वल नीलमणि में बाबा उदाहरण ले रहे हैं, उज्ज्वल नीलमणि का। उसमें एक ये लीला का प्रकरण आया। उसमें ललिता जी जो हैं वो अपनी सखियों को बता रही हैं कि ये देखो, वो सखियों को दिखा रही हैं, ललिता इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो किशोरी जी को। ये जब श्यामजू वन गमन को जाते हैं तो ऊपर चढ़ के पहाड़ी पे उनको देखने गई हैं, उनके वन गमन को। दूर जहां तक नजरें जा सकती हैं वहां तक किशोरी जी उनको देखने गई हैं। और वो कह रही हैं, देखो ज्येष्ठ मास है, मतलब एकदम तपती हुई गर्मी जैसे जून में होती है, अग्नि जैसे उत्पत और तलवार सी पैनी सूर्यकांत मणियों में, जो ऊपर वहां जो पहाड़ी बनी है वो सूर्यकांत मणियां उसके ऊपर, तो बोल रही हैं वो एकदम पैनी तलवार की तरह वो सूर्यकांत मणि है, और इतनी गर्मी में अग्नि के समान तप रही है। और किशोरी जी नंगे पैर वहां पे जाके उनको श्याम जू के दर्शन कर रही हैं, और इनको कुछ पता नहीं है कि ये इतना गर्म है और इतनी तेज चुभ रहा है, इन्हें कुछ नहीं, वो अपना आनंद में है। कितने आनंद में, कितनी प्रसन्नचित होकर देखो वहां पे देख रही हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसकी उज्ज्वल नीलमणि में की टीका में बताया कि देखो, दर्शन के आनंद में विभोर इतनी है किशोरी जी कि ना तो उन्हें वो तीक्ष्ण और ना वो उत्पत जो सूर्यकांत मणि पर खड़ी होकर कोई पीड़ा अनुभव नहीं कर रही हैं, कुछ उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा बोलते एक उदाहरण के माध्यम से कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, तो सोते हुए व्यक्ति को जब मच्छर काटते हैं तो उसे पता नहीं लगता, क्योंकि वो उस समय सो रहा है, मान लिया। पर जब वो उठता है तब तो उसको खारिश होती है या दर्द होती है, कुछ भी नहीं होगा तो निशान तो रहेगा उसको वो मच्छर के काटने का कि तब काटा था। तो यहाँ पे अगर देखें तो किशोरी जी को चलो उस समय पता नहीं लगा, पर अगर अब देखें तो इतनी पैनी उस पे सूर्यकांति की उसमें वो खड़ी है मणि पे, जो तलवार के समान है। तो बाद में देखें तो बाद में तो कटा फटा कुछ मिलेगा उनके, लेकिन बोलते तब भी नहीं, कुछ नहीं होता। तो बोलते कैसे नहीं होता? क्योंकि बोलते उनके जो शरीर है वो इतना हल्का है कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे रुई का गोला होता है, तूल पिंड, एकदम वूल जैसे होती है ना, वूल, ऊन, एकदम ऐसे हल्का सा ऊन का, रुई का गोला। अब रुई के गोले को तलवार पे डाल दो तो क्या कट जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, वो उस पर वैसे ही पड़ा रहेगा। तो बिल्कुल बोलते ऐसे हल्की है। अच्छा बोलते हैं, चलो ये भी मान लिया कि तूल पिंड की तरह हल्की हैं, उनको वो पता नहीं लगा। पर जो इतना गर्म था, अब रुई का या ऊन का गोला होगा, वो तलवार की नोक से तो बच जाएगा, पर अग्नि से तो नहीं बचेगा। अग्नि तो बल्कि इतनी जल्दी उसको पकड़ लेती है, जरा सी चिंगारी लगे तो आग लग जाती है, तो उससे कैसे भले? तो बोले फिर यही बात है, सांद्रानंद रस अमृत श्रवमणि, उनके भीतर से इतना आनंद रस झरना बह रहा है कि वो जो मणि है, सूर्यकांत मणि, वो ठंडी हो जाती होगी। ऐसा नहीं है कि वो इनको गर्मी पहुंचा दे या गर्म का कोई वजह, क्योंकि इतना शीतल है, इनके भीतर से शीतलता के झरने बह रहे हैं। वो खुद के, वो तो स्त्रोत हैं उस झरने का, तो वो कितने शीतल होंगी। तो बोलते इतनी शीतल हैं किशोरी जी कि वो गर्म से गर्म चीजें जो है वो भी उनको पीड़ा नहीं देती, बल्कि वो ठंडी हो जाती है। और उन्हें ऐसा ही एहसास होता है उस पर खड़े होके जैसे वो इंदिवर शैया की भांति उस पर खड़ी हुई है। इंदिवर शैया मतलब ऐसे नील कमल पे, जैसे नील कमल का कोई बिस्तर लगाया हो और उस पर खड़ी हुई है। शील गोस्वामी पाद ने बोला कि देखो, प्रेम और आनंद एक ही चीज होती है। आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान, रस में आनंद और प्रेम में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये आनंद ही तो है, भगवान क्या है? भगवान आनंद मूर्ति तो हैं। तो
यही यही रस है, यही आनंद है। तो अमृत जो है ये आनंद ही है। तो आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। तो जब यहां पे हम बोलते हैं कि सांद्रानंद रस अमृत श्रवमणि, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सांद्र प्रेम रस अमृत श्रवमणि। जब आनंद का झरना, तो आनंद क्या है? आनंद प्रेम ही है, एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो आनंद का जो झरना बह रहा है तो मानो वही प्रेम भी वही है। प्रेम के कारण ही वो आनंद का झरना बह रहा है जो इतना शीतल कर रही हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हलादनी शक्ति की एक वृत्ति जब जीव के भीतर आती है, जो हमने पहले भी ये थोड़े दिन पहले चर्चा करी थी, तो ही वो भगवान की सेवा करने, तो ही उसके भीतर प्रेम आता है, तभी वो सेवा करने के लायक होता है। तो यहां पे भी जो बोल रहे हैं सांद्रानंद रस अमृत श्रवमणि, तो उन्हीं के भीतर से बोलते, जैसे झरना जब बहता है तो फिर वही जल आगे नदी नालों में जाता है। तो इसी प्रकार किशोरी जी के भीतर से जो प्रेम बह रहा है, उनकी साधना करने वालों को, उनके साधकों के भीतर भी वही प्रेम का झरना, उनके जो उनका चिंतन करते हैं वो उन्हीं के मन में, उनके हृदय में भी फिर वही झरना, वही अमृत, वही प्रेम बहता है और हम आगे सेवा कर पाते हैं। तो जो ये जितने राधा रानी की जो हलादनी शक्ति है, उसी की कृपा से जो उनके भक्तजन हैं, उनके इस जगत के जो त्रिताप हैं वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके भीतर भी वही प्रेम और आनंद आ गया। तो इस जगत में त्रिताप ही हम लोगों को सता रहे हैं, तो ये जो त्रिताप हैं ये भी हमारे ठंडे पड़ जाते हैं। हम बोले कि भाई प्रारब्ध तो है, ये तो है, कुछ नहीं। प्रारब्ध क्या लेके आता है? त्रिताप लेके आता है। वो सब एकदम वो जो, इसीलिए हम भक्तों को देखते हैं कि उनका हृदय इतना शीतल है और वो इतने शांत हैं। कैसे रहते हैं हर परिस्थिति में इतने शांत और इतने शीतल? इसीलिए क्योंकि किशोरी जी के भीतर से जो वो रस अमृत का झरना बह रहा है, वही उनके हृदय में भी प्रवेश कर गया है। अब आगे जैसे श्लोक में बताया गया, नव प्रेम अनुभाव भ्रुमद भ्रूभंगी लव मोहित ब्रजमणि। तो जैसे किशोरी जी की भ्रूभंगिमा की यहाँ बात हो रही है, और नव प्रेम अनुभाव, नव प्रेम अनुभाव भ्रमद भ्रूभंगी लव मात्र, लव मात्र मोहित ब्रजमणि। ब्रजमणि को उसकी लव मात्र ही जो है वो मोहित कर देती है। जिनकी नवीन प्रेमानुभाव से भरी भ्रूभंगिमा के लव मात्र से ब्रजमणि श्री कृष्ण मोहित हुए रहते हैं। ये जो प्रेम अनुभाव बोला है, ये अनुभाव भी उज्ज्वल नीलमणि में बताया गया है कि अनुभाव क्या होता है। यहाँ पे बाबा ने भी उज्ज्वल नीलमणि के रेफरेंस से ये बताया। देखो, सबसे पहले विभाव होता है। विभाव क्या होता है? वो एक वजह, वो एक कारण, वो एक प्रेरणा जिससे ये भावों का उदय होता है। समझ गए? तो जिससे जो जिस कारण से भावों का उदय होता है, तो दो प्रकार के विभाव होते हैं। एक होता है आवलंबन और एक उद्दीपन। आवलंबन मतलब वो कोई व्यक्ति विशेष जिसको देख के भाव का उद्दीपन हो जाए, और उद्दीपन मतलब जैसे कोई बहाना बन गया, कोई एक्टिविटी, हमने कुछ ऐसा देख लिया कि उससे हमारा भाव उद्दीपन हो गया। समझ गए? आवलंबन और उद्दीपन। आवलंबन कोई व्यक्ति विशेष, कोई वस्तु विशेष, और उद्दीपन मतलब कि जैसे हमने कहा ना, ये जब मैं ये पीले रंग का फूल देखता हूं ना, तो मुझे किशोरी जी की कांति याद आ जाती, ऐसे। तो उद्दीपन हो गया हमारा उससे। तो ये विभाव होते हैं, और इसी से फिर हमारे भीतर अनुभाव आते हैं। जैसे किशोरी जी का यहां बोला गया नव प्रेम अनुभाव, नव प्रेम अनुभाव। तो अनुभाव क्या है? बोले वो अंग भंगिमाओं से जो हमारे भाव, जो अंग भंगिमाओं से प्रकट हो रहे हैं, हमारे भीतर के भाव जो अंग भंगिमाओं से, समझ गए, हमारे अंग के एक्ट से वो प्रकट हो रहे हैं। ये अनुभाव जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, अलंकार, उद्भासक और वाचिक। अभी हम उद्भासक और वाचिक पे यहाँ चर्चा आज नहीं कर रहे, ये अलंकार पे। अलंकार 20 प्रकार के होते हैं, हम 20 प्रकार पे चर्चा नहीं कर रहे। 3 प्रकार के जो होते हैं अलंकार, उसमें हाव भाव और हेला। तो जैसे हमारी बोली में आता है, हम बोलते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं, हम कहते हैं आजकल इसके हाव भाव बदल गए हैं। तो हाव है, हाव भाव और हेला। तो सबसे पहले भाव आता है। भाव सबसे प्रारंभिक अवस्था है। जैसे ही किसी को देखा तो एकदम, इसको देखते ही मेरे भीतर ही भाव आया, ऐसे बोलते हैं। इसको देखते हुए एकदम एक अच्छा भाव आता है, इसको देखते ही एकदम गुस्सा आता है, ये भाव एकदम तुरंत जो भाव आया। हाव क्या होता है? हाव आपकी क्रिया में आ गया। तो
हेला फिर उससे भी ऊपर होता है कि हेला फिर वचन में भी आ गया और थोड़ा और ज्यादा आपने एक्ट कर दिया उस भाव पे। तो सबसे पहले भाव हुआ, फिर उसके बाद हाव हुआ, फिर हेला हुआ। तो यहां किशोरी जी की जो भ्रू भंगिमा है वो हाव के अंतर्गत है ना। पहले तो भाव आया श्याम जी को देख के, फिर भाव जब उनके किसी अंग से व्यक्त हो गया उसको हाव बोलते हैं। जैसे उज्जवल नीलमणि में ये लिखा है कि जब ये उनकी ग्रीवा रेचक संयुक्तो, मतलब उनकी जैसे जो गर्दन है वो गर्दन जो है वो भी थोड़ा टिल्ट हो जाती है और आंखों से और भ्रू भंगिमाओं से उनके हृदय की जो प्रसन्नता है वो व्यक्त हो रही है ना। जब किशोरी जी ने उनको देखा तो एकदम भाव प्रसन्नता का उमड़ आया। जैसे ही किशोरी जी वहां पहुंची तो उनके भीतर भाव बहुत प्रसन्नता का आया कि श्याम जी सामने आ गए। अब ये सबसे पहले प्रसन्नता का भाव आया और फिर भाव आते ही थोड़ी सी ऐसे गर्दन टेढ़ी होके ऐसे जैसी गर्दन टेढ़ी होके थोड़ी आंखें उठी, थोड़ी आईब्रोज उठी, तो पूरे वदन से जो ये आया इसको हाव बोलते हैं। ये हाव हो गया। अब हमने ऐसे वाह, तो ये हेला हो गया, समझ गए? तो भाव हाव और हेल, तो भ्रू भंगिमा जो है ये हाव के अंतर्गत आती है। इसीलिए प्रेमानुभाव भ्रमद भ्रू भंगी। अब ये जो किशोरी जी ऐसे गर्दन करके बस आंखें और भ्रू भंगिमा से ऐसे किया, इसके लव मात्र से श्यामजू विमोहित हो जाते हैं। लव मात्र कितना हुआ बोले, जैसे एक सुई को ऐसे खड़ा कर दो सुई को, और सुई की नोक पे जल डालो, तो जितना जल सुई की नोक पे रुक जाए वो लव मात्र है। सुई की नोक पे जितना जल रुक गया वो लव मात्र, बस इतना। तो इतना देख के बस श्यामजू विमोहित हो गए, इतने में। अभी करा नहीं, कुछ करा नहीं, बस उनकी भ्रू भंगिमा के लव मात्र पे ही वो विमोहित हो जाते हैं श्याम सुंदर। और हैं कौन ये? अच्छा, ये कोई ऐसे आपको लगे कि भाई लल्लू सा होगा, बस ऐसे करने से ही विमोहित हो गया, नहीं। कौन है? ब्रजमणि है। इसीलिए यहां उनको बोला भ्रू भंगिमा लव मोहित ब्रजमणि। ब्रजमणि कौन है? बोलते जो कोटि कोटि ब्रज बालाएं, ब्रजांगनाएं जो हैं उनका चित्त हरण करने वाले हैं ये ब्रजमणि। ऐसे मत समझ लेना कोई साधारण जीव है जी, अभी तो देख भी नहीं पाया, बस ऐसे ही विमोहित हो गया। वो ब्रजमणि वो हैं जिनको कोटि कोटि ब्रजांगनाएं विमोहित करने का प्रयास कर रही हैं, करती हैं, लेकिन वो होते नहीं। वो ब्रजमणि चित्त, उनका चित्त जो है वो किशोरी जी से विमोहित हुआ रहता है, उनके लव मात्र भ्रू भंगिमा से भी विमोहित हो जाता है। और ललित माधव जो नाटकम है जो रूप गोस्वामी का, उसमें उन्होंने ये लिखा ललित माधव में कि श्यामजू जो हैं वो किशोरी जी को बोल रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार आकाश में अगर बिल्कुल क्लियर आकाश है और उसमें चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा है और बहुत सारे तारे हैं, पूरा तारों से ढका हुआ है, तब भी वो चंद्रमा और वो इतने सारे तारे जो पूरे आकाश में व्याप्त है, तब भी उस आकाश को उतना प्रकाशित नहीं कर सकते जितना सूर्य आके कर देता है, एक सूर्य आके कर देता है। तो ऐसे ही बोले ये सारी ब्रज बालाएं, ब्रज आंगनाएं चाहे सब आ जाएं, पर वो मेरे हृदय को वैसे प्रकाशित नहीं कर सकते, सम्मोहित नहीं कर सकते जैसे किशोरी जी आप आके कर देती हो। तो ऐसी जो हमारे ब्रजमणि हैं जिनको इतनी ब्रजांगनाएं विमोहित नहीं कर सकते, उनको किशोरी जी की बस एक लव मात्र भ्रू भंगिमा जो है वो विमोहित कर देती है। और आगे किशोरी जी के लिए बोला भक्त एक चिंतामणि, भक्त एक चिंतामणि। भक्तों के भावों में सदा खेलती रहती हैं किशोरी जी। इस राग साधना में स्मरण और भाव की प्रधानता है। ये फिर बाबा बार बार इस श्लोक में, पिछले श्लोक से ही चिंतन चल रहा है कि इस राग साधना में स्मरण और भाव की ही साधना है। हमें स्मरण करना होगा, हमें चिंतन करना होगा। हम पिछली बार भी, कल के श्लोक में भी यही चर्चा कर रहे थे कि चिंतन, युगल विलास स्मृति सार। सबसे पहले देखो, सबसे पहले किशोरी जी का और हमारा अपने मंजरी स्वरूप में एक साधक का अगर मिलन होगा तो वो मिलन स्मृति में ही होगा। सबसे पहला मिलन जो है वो हमारे हृदय में होगा। अगर मन में हमारा मिलन नहीं हुआ तो किसी गलतफहमी में ना रहे कि भैया हम इसके बाद हमें हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, हम तो ब्रज में चले जाएंगे, गोलोक चले जाएंगे, लीलाओं में प्रवेश। कैसे हो जाएगा जब तक मिलन नहीं हुआ?
और मिलन यहां कैसे होगा? सबसे पहले चित्त में होगा। तो इसीलिए स्मरण करना ही होगा, स्मरण ही सार है। ये राग भजन जो है ये स्मरण का ही भजन है। हम कुछ भी करें, हमें अपने मन का चिंतन ठीक करके मन में किशोरी जी के साथ ये सेवा, सारी किशोरी जी की युगल की ये सब सेवा, ये परिपाटी सीखनी होगी। और ये सीख के जब हम इसका स्मरण करेंगे तभी एक दिन ये सब फिर स्फुरण में आएगा। और फिर स्फुरण में तो जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वो साक्षात सेवा के जैसा ही दिखता है, ऐसा लगता है आप साक्षात सेवा कर रहे हो। और मानसी सेवा की तो अभी मैं चर्चा करना ही नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि फिर बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा, हमें ये श्लोक एक दिन में एक खत्म करना है। मानसी सेवा तो जैसे अगर कितने कितने उदाहरण हैं कि एक माता जी थी, वो मानसी सेवा करती थी, तो वो एक ही जो विग्रह हैं उनका चिंतन करती थी, तो कितने वर्षों तक उनसे रोज, जबकि वो रहने वाली जो थी वो राजस्थान की थी और जिनके वो चिंतन करती थी वो जो विग्रह थे वो गुजरात में थे, तो वो चक्रधारी एक भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का चिंतन करती थी। और चिंतन करते 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 उनका ऐसा चिंतन हो गया कि वो रोज उनको वो लोग उनसे पूछते तो वो रोज पोशाक बता देती थी कि आज उन्होंने वो पहन रखी है, वहाँ पे वो यहाँ पे बैठी हुई। और बहुत बहुत संत हैं, बहुत जो चिंतन, एक संत हैं, मतलब संत हम हैं तो संत ही, आप देखोगे आपको पता नहीं लगेगा, पेंट कमीज पहन के शहर में रहते हैं और ऐसे ही गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। उनका स्मरण का जो उनकी प्रतिक्रिया, उनका रोज का जो उनका रूटीन था, वो 84 कोस ब्रज परिक्रमा रोज करते थे चिंतन में। जैसे हम लोग राधा कुंड की परिक्रमा रोज करते हैं चिंतन में, तो थोड़ी वैचित्र ही लाके करें। तो जैसे वो रोज करते थे, तो वो रोज ऐसे जहाँ जहाँ जिस संत का आश्रम भी आ रहा है ना, वहाँ उन संत से भी मिल लिए, इन संत का आश्रम आए इनसे भी मिलते चले, इनका क्यों 84 कोस परिक्रमा करने, जिस संत का आश्रम आए उससे भी मिल। ऐसी चिंतन प्रगाढ़ हो गया उनका, उनको बोलते, वो संतों को जाके बता देते थे कि इस समय मैं वहां पे आए थे, इस समय आप ये कर रहे थे, वो वही कर रहे होते थे। हर उन्हें संतों, भगवान का ही नहीं संतों का भी, देखो मन की कितनी शक्ति है। यहां बैठे परिक्रमा कर रहे हैं और वहां पे चिंतन करते करते वो वहां उस संत के पास पहुंचे, उस समय वो संत क्या कर रहा है वो यहां पे बता देते हैं कि इस समय वो संत ये कर रहे हैं, और वो वही कर रहे होते थे। मतलब इतना लाइव है, ऐसे नहीं कि बस सबके साथ इतना उनका वो हो गया। तो ये मानसी चिंतन में बड़ा बल है और यही चिंतन हमें करना होगा। और भक्त लोग जो संत महात्मा गुरुदेव यही चिंतन तो करते थे, जो चिंतन से हर समय पता है कि इस समय किशोरी जी की ऊपर क्या लीला चल रही है और वहाँ सेवा प्रारंभ है, हम वहाँ वो उस समय सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए मानसी चिंतन जरूर होना ही चाहिए। अगर माला हमने बढ़ा ली कार्तिक में, लेकिन हमारा चिंतन कम हो गया या चिंतन उतना भी नहीं रहा या सिर्फ उतना ही रहा, तो फिर माला बढ़ाने का लाभ नहीं हुआ। माला बढ़ाई है तो चिंतन भी साथ में जरूर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ये सब लीलाओं का श्रवण अध्ययन कर रहे हैं तो इसके साथ इसका चिंतन भी जरूर आवश्यक है, नहीं तो रोज सुनने का और पढ़ने का लाभ नहीं है अगर हम इसको चिंतन में नहीं लेके आए तो भक्तैक चिंतामणि का एक इस हिसाब से एक अर्थ ये भी निकलता है कि भक्त के चिंतन में केवल किशोरी जी रहे और जितने उनके इतर भाव हैं, जो इसके अन्यथा भाव हैं, वो सब दूर हो जाए और केवल किशोरी जी ही उनके चिंतन में विराजे। अब जो मंजरियां हैं उनके चिंतन में तो मुख्य रूप से राधा रानी केंद्र बनकर सारी लीलाओं का जो स्मरण है वो किया जाता है। कृष्ण और सखियों का चिंतन चलता है, लेकिन प्रमुखता किशोरी जी का। बोलते जो ऊपर किंकरी है, वो ऊपर जो किंकरी सेवा कर रही है, जो मंजरी सेवा कर रही है, वो मंजरी तो फिर राधा रानी के कर्तृत्व में भी है और श्री कृष्ण और सखियों का सहीचर्य भी उनके साथ है और लीला का प्रवाह जो है वो प्रतिक्षण विचित्र रूप से पूरी सृष्टि करता है और फिर उसकी कोई असीमता, वो तो असीमता है, उसकी कोई सीमा नहीं है जो ऊपर लीला चल रही है। तो बोलते वहाँ तो बड़ी बड़ी विविड वैरायटी की लीला हो रही है। जैसे कहीं किशोरी जी जैसे किसी लीला में और ललिता सखी ने बोल दिया कि जाओ आप जल्दी से इनके लिए फूल चुन के, पुष्प चुन के उसकी माला गूंथ के ले आओ, है ना। तो उस क्षण के लिए तो वो वहाँ पे चली गई उनकी माला गुंथन के लिए अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। पर यहाँ पे जो हम चिंतन कर रहे होते हैं उसमें तो पूर्ण रूप से हर समय राधा रानी के साथ ही है।
इसमें हम देखते हैं इसमें थोड़ा फर्क है, वहां पे जो लीला होती है वो इधर उधर भी जाके हो रही है, हो किशोरी जी की रही है, मगर इधर उधर भी घूम लेंगे, मगर जब जब साधक चिंतन करता है तो वो सदा किशोरी जी के साथ ही है। फिर तो जैसे हम इसमें आता है बार बार इसमें वो छाया की तरह किशोरी जी के साथ 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 कर रही है। तो मुख्यतः यहां पे जो चिंतन होगा वो किशोरी जी के साथ ही होगा। यस्य भ्रू भंगिमा लव विमोहित ब्रजमणि श्री कृष्ण अस्त तस्य भक्तैक चिंतामणि। जो श्री राधा की भ्रू भंगिमा के लव मात्र पर मोहित हो जाते हैं, उन्हीं कृष्ण के भक्त जनों की भी चिंतामणि है श्री राधा। समझ गए? तो श्री राधा रानी की कृपा के बिना, इससे क्या समझ में आती है कि श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी वो है जिनकी लव मात्र से वो विमोहित हो जाते, तो इनकी कृपा के बिना कहां से वो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्ति न जायते, नहीं हो सकती बिना राधा रानी की कृपा के। श्री कृष्ण प्रेम रतन की खान है श्री राधा। श्री कृष्ण जो प्रेम रत्न है, बाबा बोलते हैं, उसकी खान श्री राधा है। उनकी करुणा के बिना कोई भी कृष्ण प्रेम संपदा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। श्री कृष्ण प्रेम की जन्मभूमि क्या है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्या है? तो उत्तर बोलते हैं एकमात्र श्री राधा। श्री राधा के हृदय में ही श्री कृष्ण की मानो जन्मभूमि है, और राधा रानी की कृपा से हम लोग कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे चिंतामणि मात्र से ही आश्रित जन को चिंतनीय संपदा प्राप्त करती है, इसका एक भक्त एक चिंतामणि का एक अर्थ ये भी है कि जैसे चिंतामणि का चिंतन करने से ही, चिंतामणि क्या है? जो चिंतन करते ही जो भक्त को चाहिए वो दे दिया, तो वैसे ही श्री राधा के चिंतन मात्र से कृष्ण भक्त को प्रेम सिद्धि हो जाती है। हम जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम स्मरण करें किशोरी जी का, लीला का, गुणों का, रूप का, उनके केवल स्मरण मात्र से, केवल उन पे स्मरण करने की चेष्टा से ही अगर हम करेंगे तो उनकी कृपा से प्रेम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में है कि किस प्रकार हम भगवत धाम जा सके, कैसे हम ये सेवा में जोड़ सके। केवल किशोरी जी की ही हमें चिंतन मात्र करना है, बस हमें ये प्रयास करना है, प्रयासरत रहेंगे हम चिंतन करें, बाकी सब उनकी कृपा करा लेगी। वे अनिर्वचनीय रमणी चूड़ामणि श्री राधा निकुंज सीमा में आविर्भूत हो रही है। श्लोक के माध्यम से जैसे लिखा कि ये वाली कौन सी ज्योति? ये ज्योति वृंदारण्य निकुंज सीमा मणि। अब ये देखो, ये सीमा में, निकुंज सीमा में आविर्भूत हो रही है। ये आविर्भूत असल में निकुंज सीमा में थोड़े आविर्भूत हो रही हैं, वहां तो एक प्रकार से नित्य है ही हैं। तो आविर्भूत कहां से हो रही हैं? आविर्भूत हमारे हृदय में हो रही हैं, आविर्भूत हमारे चिंतन में हो रही हैं। समझ गए? जो उनके हृदय में लीला स्फुरित हो रही है उसमें आविर्भूत हो रही है। तो इसीलिए हर चीज का अर्थ यही आता है कि हम चिंतन में किशोरी जी का स्मरण करें, अपने चिंतन में किशोरी जी का आविर्भूत करें, तब हमें ये इसका लाभ होगा और हमें किशोरी जी की अनन्यता से सेवा मिलेगी। और भक्तैक चिंतामणि, तो जो इतर राग है वो हमें भगाने नहीं है, वो किशोरी जी अपने आप जब हम उनका चिंतन करेंगे तो वो सारे चले जाएंगे। तो रमणी चूड़ामणि अर्थात जिनका नाम कृष्ण सुनते ही, रमणी चूड़ामणि मतलब जो कृष्ण है उनका नाम सुनते ही स्त्रियों का मन आकर्षित होता है। जितनी स्त्रियां सब आकर्षित हो जाती कृष्ण नाम सुनते ही, और श्री राधा की भंगिमा के लव मात्र से वो विमोहित होते हैं। बार बार ये बात आती है कि देखो कौन है वो कृष्ण जिन्हें यहाँ की कोई स्त्री नहीं, कोटि ब्रजंगनाएं, यूं समझो कि ब्रज की, गोलोक की एक श्री राधा को छोड़ के बाकी कोटि ब्रजंगनाएं उनके समक्ष हैं, तब भी उनके नेत्र जो हैं वो किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं कि किशोरी जी कहाँ पे। वो किशोरी जी और उनकी हम मंजरी, कितना बड़ा सौभाग्य है। केवल उनके चिंतन मात्र से ही हमें इस सारी संपदा के हम हकदार हो जाएंगे, केवल उनका चिंतन करने से। तो आज के श्लोक में यही है। आज से हम ये किशोरी जी का, लीलाओं का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो ठीक से करना प्रारंभ करें। कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।